जॉनसन एंड जॉनसन को बेबी पाउडर बनाने की इजाज़त तो है, परंतु इसकी बिक्री पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि सालों से हर घर का हिस्सा बन चुके जॉनसन एंड जॉनसन पर आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर पाबंदी क्यों लगा दी है। हेलो फ्रेंड्स, कल्पना की दुनिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी समय समय की अपडेट्स आपको मिलती रहें और साथ ही कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन से कहा है कि वह अपने प्लांट में बेबी पाउडर बना तो सकती है, लेकिन इसकी बिक्री की इजाज़त नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी बेबी पाउडर प्रोडक्शन अपने रिस्क पर करे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर पाबंदी लगी रहेगी। हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर सैंपल की फिर से जांच करने का आदेश दिया है, जिसे 2 हफ्ते के भीतर पूरा किया जाना है। महाराष्ट्र का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA यह सैंपल लेगा और उसे रीटेस्टिंग के लिए 2 सरकारी लेबोरेटरी और एक प्राइवेट लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है। दरअसल दुनिया भर में दावे किए जाते रहे हैं कि इस बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा रहता है। कैंसर की आशंका वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रोडक्ट की बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि कंपनी ने हमेशा से इसे सेफ ही बताया। जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा था कि उसने अपने पोर्टफोलियो का असेसमेंट करने के बाद अपने सभी बेबी पाउडर प्रोडक्ट को टैल्कम पाउडर के बजाय कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करके बनाने का कमर्शियल डिसीजन लिया है। फर्म ने कहा था कि कॉर्न स्टार्च आधारित बेबी पाउडर पहले से ही दुनिया के कई देशों में बेचा भी जा रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन 60 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट तैयार करती है, जबकि इसकी करीब 250 सब्सिडियरी है। इसके प्रोडक्ट 175 से ज़्यादा देशों में बेचे भी जाते हैं। भारत में इसका कंपटीशन डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और हिमालय जैसे ब्रांड से रहा है। जॉनसन के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया था। इसके आदेश 15 और 20 सितंबर को दिए थे। पहले आदेश में मुलुंद प्लांट में बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस कैंसिल किया गया था। दूसरे आदेश में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन रोकने को कहा था। हाईकोर्ट इन आदेशों के खिलाफ कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। दरअसल बेबी पाउडर स्टैंडर्ड क्वालिटी का ना होने पर की गई थी इस पर कार्रवाई। सरकार ने FDA की रिपोर्ट के बाद सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए कहा, कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि कंपनी के प्लांट में बने बेबी पाउडर का सैंपल स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है। पाउडर के pH वैल्यू बच्चों की हेल्थ के लिए मैंडेटरी लिमिट से ज़्यादा है। कंपनी को उस प्रोडक्ट के स्टॉक को बाजार से वापस मांगने को भी कहा था। दिसंबर 2018 में निरीक्षण के दौरान FDA ने क्वालिटी चेक के लिए पुणे और नासिक से जॉनसन एंड जॉनसन के टैल्क आधारित बेबी पाउडर के सैंपल लिए थे। इनमें प्लांट में बने सैंपल को स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं माना गया था। 2019 में आए टेस्ट के रिजल्ट में कहा गया था कि सैंपल टेस्ट pH में शिशुओं के लिए त्वचा पाउडर के स्पेसिफिकेशन का अनुपालन नहीं करता है। बाद में कंपनी को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत 1940 के कारण बताओ नोटिस दे दिया गया था। दरअसल कंपनी को रोजाना 2.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि फरवरी, मार्च और सितंबर 2022 के 14 रैंडम बैचों का एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी ने टेस्ट किया था। सभी निर्धारित pH मानक के भीतर पाए गए। कंपनी ने कहा था कि वह पिछले 57 सालों से मुलुंद प्लांट में बेबी पाउडर बना रही है। जॉनसन एंड जॉनसन का लाइसेंस जनवरी 2020 में रिन्यू किया गया था। कंपनी ने दावा किया था कि लाइसेंस रद्द होने के कारण उसे रोजाना 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बीते दिनों जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा था कि 2023 तक पूरी दुनिया में अपने बेबी टैल्कम पाउडर को बेचना बंद कर देगी। जॉनसन एंड जॉनसन का
टैल्कम पाउडर अमेरिका और कनाडा में 2020 में ही बंद हो चुका है। अब कंपनी टैल्क बेस्ड पाउडर की जगह कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर बनाएगी। दरअसल टैल्क से कैंसर के खतरे के आरोप लगते रहे हैं। जहां से टैल्क को माइन करके निकाला जाता है, वहीं से एस्बेस्टस भी निकाला जाता है। एस्बेस्टस भी एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सिलिकेट मिनरल है। ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जब टैल्क की माइनिंग की जाती है तो उसमें एस्बेस्टस के भी मिलने का खतरा रहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।